हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री की इससे पहली वीडियो में देखा था वैष्णव धर्म। ठीक है भाई, उसके कुछ तथ्य थे जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे वैष्णव धर्म से संबंधित वो क्वेश्चन जो अब तक आयोग पूछ चुका है एग्जाम्स में, सिविल्स में, यूपीपीसीएस व अन्य एग्जाम्स में। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों का एक क्रम है। चार युगों के क्रम जो चक्र है उसका क्रम क्या है? जो चार युग बताए गए हैं त्रेता, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इनका चारों युगों का जो क्रम है उसके विषय में पूछा है। ठीक है, उसका सही क्रम है त्रेता, द्वापर और कलयुग। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का जो क्रम है वो है त्रेता यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चार युग हमारे शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मयूर, महमद। तो हमारा सही आंसर है मत मयूर। ठीक है भाई। प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा भाग शिव तथा आधा भाग पार्वती का प्रतीत होता है। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है देव और उसकी शक्ति का योग, यानी शिव और पार्वती, देव और उसकी शक्ति का योग। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्ति गुप्त युग में और उसके प्रावर्तिक युग में विशेष रूप से उकेरी गई हैं। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवम में अत्यंत पूर्ण किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना में हुआ कि दोनों ही मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। चलिए, नए नार कौन थे? शैव, वैष्णव, शक्ति या सूर्योपासक? नए नर थे शैव। नए नर कौन थे वे? नए नर थे शैव। शैव को नए नर कहा जाता था। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रसार मुख्य दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषा क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषा क्षेत्र में शक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। यानी देखिए एक क्वेश्चन को और पता लगता है। अगर क्वेश्चन आता है विष्णु की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता था, निम्न में से क्या कहा जाता है? विष्णु की अलवार। और शिव की उपासना करने वालों को क्या कहा जाता है? शिव की उपासना करने वालों को नयनार। ठीक है, उन्हें ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं उनकी कठोरता का विरोध किया। ठीक है, आपको पता लग गया होगा नयनार कौन थे। दोबारा एक क्वेश्चन पूछा गया है फिर
पहले 2006 में पूछा गया, तो फिर जो 2014 में नयनार कौन थे। ठीक है, शैव धर्म अनुयायी, शैव धर्म अनुयायी ही नयनार थे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे। पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम और तिरुनंगई। आंसर है तिरुज्ञान संत थे, जबकि यहां नयनार संत थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है, यानी किसकी देन सबसे ज्यादा है, सब अधिक है। तो आंसर है गुप्त की। ऑप्शन 4 दिए, देखिए कुषाण, तिहन, हिंदू यूनान लोग या गुप्त। आंसर क्या है, गुप्त की। भगवत एवं वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने इसमें अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। देखिए एक बात और स्पष्ट हो जाती है यहाँ कि जो गुप्त राजा थे उनका राज चिन्ह क्या था, उनका राज चिन्ह था गरुड़। ठीक है भाई, उनका राज चिन्ह था गरुड़। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है, का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। भागवतों ने वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा प्रारंभ की थी। देखिए वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देव की पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण की पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईस्वी से पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, के युग में प्रचलित था। इस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक यानी भागवत कहलाए। आपकी भागवत या भागवत में वासुदेव भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि यहां वासुदेव भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता है। बलराम को। बलराम के जो चित्र हैं उनमें उन्हें हल लिए प्रदर्शित किया जाता है। हल या हल के साथ प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता था। भागवत संप्रदाय में शक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। ठीक है भाई, शक्ति के रूपों की संख्या है 9। ठीक है भाई, शक्ति के रूपों की संख्या 9 है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए
नवधा शक्ति की को मान्यता दी गई है। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से, यह भी कहते हैं केवल वासुदेव के लिए, या उसमें वासुदेव के केवल वासुदेव के लिए लिखा गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध स्तंभ स्मारक विदिशा विषनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस ने भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता किस लेख में, विदिशा या विषनगर गरुड़ स्तंभ पर जो लेख लिखा है उसमें देखो देवस या अर्थात देवताओं का देवता कहा या देवता का संबोधित किया गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य हैं। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीति स्तंभ लेख, मेरोली का स्तंभ लेख। कौन सा है? हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख, हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है किसका? विषनगर का गरुड़ स्तंभ। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है विषनगर का गरुड़ स्तंभ है साक्ष्य उसका कि हाँ उस समय भागवत धर्म प्रचलित था। विषनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला। विष्णु के लिए अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। वाराह। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उसने चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित रख कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्ष्य है? ईश्वर की सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत की आस्था, वेदों में के प्रामाणिकता की आस्था, स्वर्ग और नरक की सत्ता में विश्वास। आंसर का वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन रूप के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वप्रथम आधार माना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो
वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं और नास्तिक संप्रदाय में है जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते, यानी वेदों की प्रामाणिकता को ठुकरा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, धर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता। भगवत गीता साधन के रूप में ज्ञान, धर्म और भक्ति को समान महत्व देते हैं। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा इस श्लोक में तीनों लोक का प्रतिपादन किया गया है। इस श्लोक के माध्यम से कर्म, शक्ति तथा ज्ञान में की महत्वता को प्रतिपादित किया गया, जबकि तो वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है। मीमांस में केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग और ऐश्वर्य योग। कौन है? निष्काम कर्म योग, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु फल में न रखें। गीता में निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्म योग विशेषता निष्काम कर्मयोग को गीता का मुख्य शिक्षक स्वीकार किया है। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? काम को अनंग कहा गया है। भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना है। जिनकी पत्नी रति और उनका नाम अन्य मार ने आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानांतरी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता को वेदांत में कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रथम ग्रंथ है। इसमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत आचार्यों में जिन्होंने ब्राह्मण सूत्र का भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन हैं। यह प्राचीन स्थल जहां 6000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों के निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन में राजा जनमेय के लिए किया था। रामायण में किस कांड में
राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड में रामायण के रचिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में 7 खंड यानी अध्याय हैं। इनका चौथा अध्याय किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बाली वध एवं सुग्रीव वानर शासक बनने का वर्णन है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शक्त। कालिका पुराण शक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण में काली पुराण और सती पुराण भी कहा जाता है। इसे यह हिंदू धर्म में शक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई। शिव, विष्णु, गणेश और सरस्वती। ठीक है भाई, आंसर है बी। शिव का त्रिशूल है, सरस्वती जी की वीणा है, शिव का त्रिशूल है, विष्णु जी का चक्र है और सरस्वती जी की वीणा है और गणेश जी की सिया फंदा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? गोदावरी नदी के तट पर। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार के गंगा तट, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, और आगे चलिए। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। ठीक है भाई। जैन धर्म पावापुरी। ठीक है भाई। हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। ये इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।